हेलो एवरीवन, अगर आपने स्वॉलोड स्टार देखी है तो ये एनीमे भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो हम यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट्स देखते हैं जहाँ एक ट्रैश प्लांट 12 पे एक इंसान को देखते हैं जो कि वहाँ का इकलौता स्कैवेंजर होता है और इकलौता इंसान भी। वो देखता है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो शिकार करने के लिए निकलता है जहाँ वो खाने की तलाश में गार्बेज माउंटेन पहुँच जाता है जहाँ कुछ म्यूटेटेड रैट्स आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तब मौका देख के वो म्यूटेटेड रैट पे हमला कर देता है। ये देख वो रैट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है जहाँ अपने पीछे ये चोंग को लगाकर अपने नेस्ट में ले आता है जहाँ 100-200 से भी ऊपर संख्या में वो म्यूटेटेड रैट्स ये चोंग पार हमला कर देते हैं। ये देख ये चोंग भी उनका मुकाबला करने लगता है जहाँ वो रैट्स उससे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वहाँ म्यूटेटेड छिपकली अपीयर होती है, पर ये चोंग उनका मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि वो छिपकली उससे काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से वो वहाँ से अपनी जान बचा के भागने में ही अपनी भलाई समझता है और भागने लगता है। पर वो लिजर्ड उस पे अटैक कर देती है, जिनसे बचने के लिए वो अपने फ्लाइंग बूस्टर से भागने लगता है और चैन की सांस लेता है क्योंकि आखिरकार उसने उन लिजर्ड से अपना पीछा छुड़ा चुका होता है। और तभी वो देखता है कि वो लिजर्ड तो उसके ऊपर ही होते हैं, जीने पहाड़ ही से टकरा के गिराने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में वो खुद चट्टा से टकरा जाता है, जिस वजह से कुछ लिजर्ड मारी जाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपने रोबोट विनी के बदौलत बचता है। और जब उसे होश आता है तब उसकी एआई सिस्टम बताती है कि विनी का लेफ्ट रिब और लेग डैमेज हो चुके हैं और अब 21% पावर एनर्जी ही बची है। इसलिए ये चोंग आसपास का एरिया स्कैन करने लगता है ताकि वो विनी को नया एनर्जी सोर्स देकर उसकी जान बचा सके। थोड़ी ही देर में उसे एनर्जी सोर्स का सिग्नल मिलता है, इसलिए वो कैबिन से निकलता है जहां वो देखता है कि अंधेरा होने को आया है, जिससे बीस्ट का खतरा और भी बढ़ जाता है। तब वो विनी से पूछता है कि क्या तुम अभी वहाँ तक चल सकते हो, पर विनी उसका रिप्लाई नहीं करता। ये देख उसे टेंशन होने लगती है। तभी उसकी एआई सिस्टम वार्निंग दे लगती है कि ओनली 8% एनर्जी बची है। इसलिए ये चोंग सोचता है कि मुझे जल्दी करनी होगी। तभी किसी बीस्ट की गुर्राने की आवाज सुन वो अलर्ट होता है और देखता है वहाँ वो ही लिजर्ड है जो उसे ही ढूंढ रही होती है। इसलिए वो छुपते छुपाते एनर्जी की ओर बढ़ने लगता है और सोचता है कि पता नहीं विनी और कितनी देर उतनी सी एनर्जी से टीका रह पाएगा, और वो ही एकलौती चीज है जो फादर ने छोड़ी है। अगर वो यहाँ मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं इस ट्रैश प्लैनेट में मारा गया होता। ये सोचते हुआ वो उस एनर्जी की ओर बढ़ने लगता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे रात हो चुकी थी। वो देखता है कि वहाँ सिग्नल तो एक स्पेसशिप से आ रही होती है। ये देख वो हैरान और खुश होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो स्पेस रूइंस को एक्सप्लोर करेगा ताकि एनर्जी सोर्स के साथ साथ कुछ और काम की चीजें उसके हाथ लग जाए। अब इसी तरह वह रूइंस को एक्सप्लोर करने लगता है और सोचता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस कचरा प्लैनेट में एक अबैंडन स्पेसशिप हो सकती है। और एनर्जी बॉक्स की तलाश करने लगता है जहां एक डोर को ओपन कर उसके आगे जाता है क्योंकि वहां से वो सिग्नल मिल रहा होता है। और अब उसे वो एनर्जी बॉक्स मिल जाता है और उसका ग्लास तोड़ के उसे ले लेता है, पर उसके ब्लड ड्रॉप जमीन पे गिरने से एक डोर ओपन होता है जहां एक रोबोट जो ऑप्टिमस प्राइम की तरह दिख रहा होता है वो होता है। अब वो रोबोट एक्टिवेट होते ही ये चोंग को स्कैन करता है और बताता है, डबल प्रोटॉन टेस्ट कंप्लीट, ब्रेन वेव लॉकिंग, सेल्फ टेस्ट कंप्लीट, इनटेक मशीन रेट 86%, कॉकपिट इंटेग्रिटी रेट 97%, डाटाबेस इंटेग्रिटी रेट 28%, बाकी अभी भी बरकरार है। ये सुन ये चोंग काफी खुश होता है क्योंकि उसके हाथ ट्रेजर लग चुका था जो लाइट आर्मर खुद को सेल्फ चेक कर सकता है। अब वो ये चोंग को अपना नाम बताता है। हेलो, आई एम म्यूशंग, तुम मुझे मुँह बोल सकते हो। ये चोंग भी उसे अपना नाम ये चोंग बताता है, तुम मुझे ये बोल सकते हो।
मैं तुम्हें येजी बोलूंगा। ये सुन ये चोंग चौंकते हुए बोलता है, क्या तुम अपनी मर्जी से बात कर सकते हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बोल के वो ये चोंग पे अटैक कर देता है, पर उसने उन मॉन्स्टर लिजर्ड पे अटैक किया होता है जो ये चोंग पे हमला करने वाले थे। ये देख ये चोंग बोलता है, तुम खुद से एक्शन ले सकते हो। अब वो दोनों उस स्पेस रूइन से बाहर आकर ये चोंग के रिपेयर बेस में होते हैं, जहां उसके साथ वो ऑप्टिमस प्राइम रोबो होता है। और अब वो विनी को रिपेयर करने लगता है और बोलता है, अगर तुमने और फाइट्स की तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी वो ऑप्टिमस न्यू से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, जिस पे वो बोलता है, डाटाबेस करप्ट हो चुकी है, इसलिए उत्तर देने में असमर्थ। ये सुन ये चोंग उस पे जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, जरूर किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन ने तुम्हें मार मार के तुम्हारी छुट्टी कर दी होगी, क्योंकि तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इस पे ऑप्टिमस न्यू जवाब देता है, डाटाबेस के रिमेनिंग इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हारे सवाल का जवाब नो है। इस पे ये चोंग उससे पूछता है कि तो क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? या तुम और मेरे क्रिएटर सेम ब्लड लाइन शेयर करते हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारे जीन्स जगा पाए।